नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रियंका का मोदी सरकार पर तंज, कहा बहुत सारे लोग कष्ट में है। इसके बाद जानेंगे नेपाली कांग्रेस ने नए राजनीतिक मानचित्र के पक्ष में मत देने का फैसला किया। उसके बाद देखेंगे शख्स ने खुद को बताया कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार, पार्टी ने बताया फर्जी व्यक्ति। उसके बाद चलेंगे सपा सांसद आजम खान पर बड़ी खबर, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया ये फैसला। उसके बाद जानेंगे मायावती ने पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल पर करारा तंज कसा। राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, 31 मई के बाद भी शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा और जून में होगी बोर्ड परीक्षाएं। राहुल गांधी ने शेयर किया महिला के साथ हिंसा का वीडियो, लाठी डंडों से पीटते दिखे लोग। उसके बाद जानेंगे दिल्ली सरकार के पास नहीं सैलरी देने का पैसा, मनीष सिसोदिया ने केंद्र से मांगे 5,000 करोड़ रुपए। लॉकडाउन में यहाँ के किसानों ने अल्फांसो आम बेचकर की लाखों की कमाई, अपनाया ये तरीका। कोरोना से भी भयावह बर्ड फ्लू फैलने की संभावना, दुनिया की आबादी पर खतरा। उसके बाद जानेंगे ट्रंप बोले चीन से रिश्तों में जो गिरावट आई उसका मुझे बहुत बहुत दुख है। खबरें विस्तार से शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको लगता है मोदी सरकार कोरोना को रोकने के लिए पूरी तरह से फेल हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। आइए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। प्रियंका का मोदी सरकार पर तंज, कहा बहुत सारे लोग कष्ट में है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आर्थिक तंगी के कारण एक व्यक्ति की आत्महत्या का जिक्र कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की पहली सालगिरह पर तंज कसते हुए कहा कि एक साल के जश्न वाले पत्र की तरह यह सुसाइड नोट शायद हर एक तक ना पहुंचे, मगर सच है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आज इसी तरह के कष्ट में है। सुवाड्रा ने शनिवार को ट्वीट किया, एक दुखद घटना में यूपी के भानु गुप्ता ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। काम बंद हो चुका था, इस शख्स को अपना और माताजी का इलाज कराना था। सरकार से केवल राशन मिला था, लेकिन उसका पत्र कहता है और भी चीजें तो खरीदनी पड़ती है, और भी जरूरतें होती है। युवक के सुसाइड नोट के प्रति ट्वीट में संलग्न करते हुए उन्होंने लिखा, यह पत्र शायद आज एक साल के जश्न वाले पत्र की तरह गाजे बाजे के साथ आपके पास ना पहुंचे, लेकिन इसके पढ़िए जरूर। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आज इसी तरह कष्ट में है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना से भी भयावह बर्ड फ्लू फैलने की संभावना है, दुनिया की आधी आबादी पर खतरा। दोस्तों, एक अमेरिकी डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि कोरोना से भी भयावह बर्ड फ्लू बीमारी के फैलने की संभावना है। ये इतना खतरनाक हो सकता है कि इसकी वजह से दुनिया की आधी आबादी खत्म हो सकती है। अमेरिकी डॉक्टर के मुताबिक कोरोना का संक्रमण तो उसके सामने बच्चों के खेल की तरह होगा। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाकाहार को प्रोत्साहित करने वाले एक अमेरिकी डॉक्टर और वैज्ञानिक डॉक्टर माइकल ग्रेगर ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है महामारी से कैसे बचें। डॉक्टर माइकल ग्रेगर शाकाहार के फायदे बताते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जानवरों के मांस की वजह से कई तरह की संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। इसकी वजह से समूची मानव जाति पर खतरा पैदा हो गया है। जानवरों को पालतू बनाने से लेकर उनके शिकार और उनके मांस के खाने के प्रति लगाव ने मानव जाति को खतरे में डाल दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेपाली कांग्रेस ने नए राजनीतिक मानचित्र के पक्ष में मत देने का फैसला किया। नेपाल की सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए देश के नए राजनीतिक मानचित्र से संबंधित विधेयक पर मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने शनिवार को चर्चा की और इसके पक्ष में मत देने का फैसला किया। इस संबंध में सानेपा में पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह फैसला किया गया। काठमांडू पोस्ट ने सीडब्ल्यूसी सदस्य मिन विश्वकर्मा के हवाले से कहा है, इस विधेयक को जब मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा पार्टी इसका समर्थन करेगी। नेपाली कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक सीडब्ल्यूसी की बैठक में रखा गया प्रस्ताव इस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है, जिसके संविधान के अनुच्छेद 9 से 2 संबंधित तीसरी अनुसूची में शामिल राजनीतिक मानचित्र में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री शिवमाया तुम्बा हांगवे को बुधवार को विधेयक को संसद में प्रस्तुत करना था। आइए जानते हैं अगली खबर को। शख्स ने खुद को बताया कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार, पार्टी ने बताया फर्जी व्यक्ति। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य में अलग अलग तरह के सियासी पैतरे देखने को मिल रही है। ऐसे में खुद को कांग्रेस नेता बताने वाले संजीव कुमार सिंह नाम के एक शख्स ने अपने को कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बता दिया है। संजीव कुमार सिंह खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील भी बताते हैं। उन्होंने पटना में कई जगह पोस्टर भी लगवा दिए हैं। साथ ही संजीव ने कांग्रेस को जीतने के लिए उनका सीएम कैंडिडेट होना जरूरी शर्त बताया है। इधर संजीव कुमार सिंह के पोस्टर ने बिहार कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। आनन फानन में पार्टी को संजीव सिंह के दावे के खंडन करना पड़ा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि संजीव कुमार सिंह जो बड़े बड़े पोस्टर लगाकर खुद को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बता रहे हैं, वह एक फर्जी व्यक्ति है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य होना तो दूर की बात है, वह कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य भी नहीं।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सपा सांसद आजम खान पर बड़ी खबर, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया ये फैसला। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को यतीमखाना मामले में एमपी एमएलए से जमानत मिल गई है। आजम खान पर भैंस और बकरी चोरी, घरों पर बुलडोजर चलवाने और लूट को अंजाम देने जैसे संगीन आरोप में मामले में केस दर्ज है। बता दें, आजम खान इस समय परिवार समेत सीतापुर जेल में बंद है। आजम पर आरोप है कि उन्होंने सपा शासनकाल के दौरान पुलिस और प्रशासन के सहयोग से यतीमखाना बस्ती में स्थित मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया था और लूटपाट करवाई थी। लेकिन प्रदेश में सपा सरकार के बदले के बाद यतीमखाना में रहने वाले लोगों ने सांसद आजम खान और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे। इस केस की सुनवाई करते हुए गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को जमानत दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मायावती ने पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल पर करारा तंज कसा। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों पर हमला बोलने में कोई संकोच नहीं करती। सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय मायावती ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल पर तंज कसा है। उन्होंने पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष को विवादों ने घिरा बताया। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने पीएम मोदी को कई सलाह भी दी। मायावती ने तीन ट्वीट किए। पहले में उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर आज अनेकों दावे किए गए हैं, किंतु वे जमीनी हकीकत व जनता की सोच समझ से दूर न हो तो बेहतर है। वैसे उनका यह कार्यकाल अधिकतर मामलों में काफी विवादों से घिरा रहा, जिन पर उनको देश में अपमानजनित में रहने गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। मायावती ने कहा कि जबकि देश की लगभग 130 करोड़ जनसंख्या में से अधिकतर गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, प्रवासी श्रमिकों व महिलाओं आदि का जीवन तो यंक पहले से भी अधिक अति कष्टदायक ही बना हुआ है, जो अति दुखद है। इसे जल्दी से भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना दोस्तों हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, 31 मई के बाद भी शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा और जून में होगी बोर्ड परीक्षाएं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 बड़े ऐलान किए। पहला, सीएम ने साफ कर दिया कि कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए 31 मई के बाद भी प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। दूसरा, कोरोना महामारी के कारण स्थगित की गई 10वीं और 12वीं कक्षाओं के विभिन्न विषयों की बोर्ड परीक्षाएं जून महीने में कराने का निर्णय किया है। तीसरा, गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट की भावना के अनुरूप निजी अस्पतालों में कोरोना के निःशुल्क इलाज के लिए एक एडवाइजरी जारी की जाए। आपको बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना संक्रमण को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना सख्ती से हो, इसमें कोई भी अपना अहम आड़े नहीं आने दे, चाहे वह वीआईपी ही क्यों ना हो। प्रशासन हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना के लिए कैमरों सहित अन्य माध्यमों से प्रभावी निगरानी करे। महामारी अध्यादेश के तहत लागू पेनल्टी एवं जुर्माने के प्रावधानों में किसी तरह की शिथिलता नहीं बरती जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने शेयर किया महिला के साथ हिंसा का वीडियो, लाठी डंडों से पीटते दिखे लोग। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक दर्दनाक वीडियो साझा किया। वीडियो के साथ ही उन्होंने महिला के खिलाफ हिंसा की निंदा की। कांग्रेस सांसद ने लिखा कि इस वीडियो में महिला के खिलाफ जो हिंसा दिख रही है वो कोई इकलौता मामला नहीं, ये एक अभिव्यक्ति है जिसका कई भारतीय महिलाओं ने सामना किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हिंसा कई रूप में होती है और ये एक संस्कृति द्वारा कायम रहती है। वीडियो में कुछ लोग एक महिला को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कहाँ का है ये साफ नहीं हो पा रहा। जिस वक्त लोग महिला की पिटाई कर रहे थे उसी दौरान वहां पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो तमाशबीन बनकर वहां खड़े थे। उन्होंने ना तो महिला को बचाने की कोशिश की, ना ही उन पुरुषों को रोका। एक शख्स तो महिला को डंडे से भी पीटते हुए नजर आ रहा है। बारी बारी कई लोग उसकी पिटाई करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सरकार के पास नहीं सैलरी देने का पैसा, मनीष सिसोदिया ने केंद्र से मांगे 5,000 करोड़। कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। प्रत्येक राज्य में इसे लागू किया गया है। लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे बंद है। ऐसे में सभी राज्यों की सरकारों की आय पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। इसी बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को बताया कि दिल्ली सरकार के सामने कर्मचारियों को सैलरी देने का संकट पैदा हो गया है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि पिछले 2 महीने में कर वसूली के तौर पर सरकार के पास कुल 1,000 करोड़ का राजस्व आया है। वहीं अन्य स्रोतों से 725 करोड़ रुपए खजाने में आए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार को प्रतिमाह 3,500 रुपए बतौर वेतन देना होता है, लेकिन सरकार के पास सिर्फ 1,725 करोड़ रुपए हैं। सिसोदिया ने बताया कि उन्होंने मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। इस बाबत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। लॉकडाउन में यहाँ के किसानों ने अल्फांसो आम बेचकर की लाखों की कमाई, अपनाया ये तरीका।
कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए लॉकडाउन के बावजूद महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के आम किसानों ने अच्छी कमाई की है। किसानों ने बिचौलियों को अपनी उपज बेचने की प्रथा को तोड़कर उन्होंने अल्फासु आम को सीधे उपभोक्ताओं को बेचा। किसानों ने फल के आकार के आधार पर 3 से 6 दर्जन आम के हर डिब्बे को 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए में बेचा। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और रायगढ़ जिले अल्फासु आम की वैरायटी के लिए जाने जाते हैं। आम का सीजन मार्च में शुरू होता है और यह जून मध्य तक जारी रहता है। हालांकि कोविड-19 के प्रसार के बाद लॉकडाउन ने आम उत्पादकों को तंगी से पहुंचा दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्रंप बोले, चीन से रिश्तों में जो गिरावट आई उसको मुझे बहुत बहुत दुख है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के रिश्तों में जो हुआ उसका उन्हें बहुत दुख है। ऐसा उन्होंने इसके खिलाफ कई सारे फैसले लेने के बाद कहा और कोविड-19 की वैश्विक बीमारी के जरिए हुई मौतों और बर्बादी के लिए चीनी सरकार को जुर्मवार ठहराया। कोरोना वायरस महामारी, व्यापार समस्याओं और हांगकांग में बीजिंग के नए विवादित सुरक्षा कानून के बीच बड़े द्विपक्षीय तनाव के दौरान ट्रंप ने चीन के खिलाफ कई सारे कदमों की घोषणा की। इसमें कुछ चीनी नागरिकों के अमेरिकी प्रवेश पर प्रतिबंध के साथ ही अमेरिका में चीनी निवेश के नियमों को और कड़ा किए जाने जैसे कदम भी शामिल है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।